आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से अगर कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है बंद है, तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब उससे निकलने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो उससे निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स अथवा कुल बल रेखाएं होती हैं वो उस सरफेस को दिए गए आवेश की 1/ε0 गुना होती हैं। इसे हम गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए गॉस की प्रमेय क्या है आपकी। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय में है आपका, अगर कोई सरफेस है, कोई बंद पृष्ठ है, तो इससे जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है। फाई ई का मतलब बंद सरफेस है, ई डॉट डी ए बराबर होता है Q/ε0 के। ये गॉस की प्रमेय। अब हम इसका निगमन देखेंगे। देखिए निगमन, इसका निगमन देखिए। अब इसमें जो है हमने मान लिया कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र O पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश रखा है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। जब वैद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें बल रेखाएं होंगी। ठीक, तो उनकी संख्या कितनी होगी, इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, इसको दिए गए आवेश यानी क्यू की 1/ε0 गुना होगी। ये गॉस ने बताया, इसी का निगमन आपको करना है। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी आपने मान लिया एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए। सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या हमने मान लिया, डीए, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, वेक्टर डीए होता है। क्षेत्रफल सदिश जिसका वेक्टर डीए, और इसके कारण प्लस क्यू के कारण यहां जो उत्पन्न तीव्रता है वो कितनी है, मान ली वेक्टर ई। ठीक, अब वेक्टर ई और वेक्टर डीए, ठीक, दो वेक्टर डीए आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया और ये आपकी तीव्रता क्या हो गई, ई हो गई। दोनों के बीच बना कोण हमने कितना मान लिया, थीटा मान लिया, थीटा। ये आपने थीटा मान लिया। ठीक, अब यहां से हम क्या लिखते हैं, जो आपका क्षेत्रफल अवयव डीए है, ठीक, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले हम इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ से निकाल देंगे। तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पर देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, तो सूक्ष्म होगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, डी फाई, क्या लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, ई डॉट डी यानी ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये आपका मान आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पर देखिए डी ए कॉस थीटा आ गया, ये मान काहे का आया, डी फाई ई का आ गया। अब देखिए परंतु ई इज इक्वल टू प्लस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता ई है, और किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, देन तब आपका मान क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और यहां पर ये आपका डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये आपका मान आ गया डी फाई ई
इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर जो ये वैल्यू है आपकी, दिस वैल्यू, इसका मान क्या होता है, परंतु डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये मान होता है ओमेगा का, यानी घन कोण का। और चूंकि डीए है, अगर आपका क्षेत्रफल ए होता तो ओमेगा लिखते, डीए है तो क्या लिखेंगे यहां पर, डी ओमेगा। कितना लिखा जाएगा, डी ओमेगा, डी ओमेगा लिख देते हैं। तो डी फाई ई की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, डी ओमेगा। ये वैल्यू आई का है कि डी फाई की, मतलब कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। हमको यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल से निकालना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सूक्ष्म क्षेत्रफल था तो डी फाई ये था, संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठ होगा तो हम क्या लिखेंगे, फाई। देन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई, ठीक, क्लोज इंटीग्रल, यानी बंद आपका पृष्ठ के लिए है। तो डी फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। अब यहां पर देखिए क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, परंतु क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा क्या होता है, कोण होता है। और किसी भी बिंदु पर बना हुआ पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360, यानी 360 अंश। और इसको रेडियन में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 पाई। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई। किसी बिंदु पर बना आपका कोण कितना होता है, 2 पाई। और यहां चूंकि ये पूरा आपका पृष्ठ है, तो पृष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, गोला। गोले के कारण जो बना संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना हो जाता है, 2 पाई का दूना, यानी कि 4 पाई। कितना हो जाता है, 4 पाई हो जाता है, ठीक। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। क्या मान आ गया, देखिए पाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। देन फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस पर आधारित या तो गॉस की प्रमेय पूछी जाएगी, या तो गॉस की प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।